इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने का जो सही तरीका है ये ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होता है और जिसके वजह से इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कमती मार्क्स आता है बच्चों का। साइंस और मैथ्स जिसमें बच्चों का अच्छा मार्क्स आ जाता है, लेकिन इंग्लिश में बच्चों का कमती मार्क्स आता है। क्यों? क्योंकि इन्हें पता ही नहीं होता है, बचपन से इन्हें पता नहीं होता है कि एक्चुअली इंग्लिश लिटरेचर में मुझे जो है पढ़ना क्या था, मुझे समझना क्या था, बोर्ड का मुझसे एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है। तो अगर आप इस तरीके से जस्ट पूरा का पूरा स्टोरीज को रट्टा मार के स्कूल में, अगर नहीं तो गाइड, कुछ रेफरेंस बुक, क्वेश्चन बैंक दे दिया, उसमें मान लीजिए कि 10-15 क्वेश्चन है, आपने उसको रट्टा मार दिया, मान लो कि आपने 50 क्वेश्चन को रट्टा मार दिया, बस आप सोचते हो भाई मैं जो हूँ बहुत अच्छा मार्क्स ला दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला बच्चों। तो कैसा आपको पढ़ना चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बच्चों इंग्लिश को पढ़ने का सही तरीका या लिटरेचर को पढ़ने का सही तरीका क्या है आज समझिए। तो सबसे पहले जो है पूरा का पूरा जो स्टोरी है उस स्टोरी में जितना भी रिक्वायर्ड वोकैबुलरी है, जितने भी रिक्वायर्ड वर्ड्स है, वो सारे के सारे वर्ड्स विथ मीनिंग आपके नोट में रहना ज़रूरी है, प्लस आपको बाय हार्ट होना ज़रूरी है। तो मैं हमेशा से बच्चों को बोलता हूँ कि जितने भी इस स्टोरीज में वर्ड्स है, वोकैबुलरी है, जिसका मीनिंग आपको जानना ज़रूरी है। फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, सेकेंड टू आंसर इट। क्योंकि आजकल जो होता है इंग्लिश का जो सेटिंग्स है, जो प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है। यानी कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके थिंकिंग प्रोसेस बेस्ड आते हैं, इमोशन बेस्ड आते हैं। तो इसीलिए अगर आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, अगर आप खुद से लिख नहीं सकते हो तो आपसे नहीं होगा इंग्लिश। तो एक तो है कि हम लोग इसको कैसे सीखते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट आपको एमसीक्यूज रहेगा, जितने भी फर्स्ट आपको जो है वोकैबुलरी रहने वाला है पूरा का पूरा स्टोरी में, मोर देन 80 है। तो इससे जो है आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो आपका एक्चुअली पढ़ना चाहिए था वो आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज किसके ऊपर बेस करके है? एमसीक्यूज इस तरीके से बने हुए हैं कि आपका पूरा का पूरा स्टोरी जो है ऑटोमेटिक इजीली जो है इन एमसीक्यूज से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से याद हो जाएगा। तो बच्चों ये है सही तरीका। उसके बाद आपका एनसीईआरटी का प्रॉब्लम तो है ही है, वो सब आपको नोट में दे दिया जाएगा। लेकिन जो सही तरीका है इंग्लिश को पढ़ने को ये है, बिना वर्ड्स को जाने, बिना वोकैबुलरी को सीखे आप लोग क्वेश्चन बैंक हो, सैंपल पेपर हो, कुछ भी हो, कहीं से भी आप लोग कुछ क्वेश्चंस को रट्टा मार लेते हो और आप ये मान लेते हो कि क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में हूँ मेरा मार्क्स बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली अच्छा आने वाला है। देखो बच्चों, कुछ भी अपने आप नहीं होता है। जस्ट बिकॉज आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो तो आपको इंग्लिश में फुल मार्क्स आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो बच्चा मेहनत करेगा, जिस बच्चे को मेहनत तो छोड़ो, जिस बच्चे को खाली वर्ड का मीनिंग पता है, बस जिस बच्चे को वोकैबुलरी क्लियर है उस चैप्टर का, वो बच्चा क्वेश्चन कैसे भी आए फिर भी उसको मिनिमम 95 से ऊपर मार्क्स आएगा ही आउट ऑफ 100। समझ आ रहा है आपको? तो ऐसा पढ़ना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कमती पढ़ते हैं लेकिन उनका मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं इंग्लिश को लेकिन रट्टा मार के जाते हैं, जिनके एक्चुअली में कुछ भी नॉलेज नहीं होता इंग्लिश में, और वो लोग जाके इंग्लिश में कमती मार्क्स लाते हैं। तो अभी भी अगर आप नहीं सुधरोगे तो नुकसान आपको है, आपके करियर को है। इसको तो समझिए और इसको अप्लाई कीजिए अपने एजुकेशन में। थैंक यू। वैसे स्मार्ट 13 में जो है हम लोग पूरा इस फैशन में आपको पढ़ाएंगे, इस स्टाइल में आपको पढ़ाएंगे। एमसीक्यूज भी आपको दिया जाएगा, एमसीक्यू सब कुछ आपको जो है दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।